अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बचपन से सुनते आए जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जन्नत और जहन्नम इन दोनों की लोकेशन क्या है? आसमान में है या ज़मीन में? कहाँ है इनकी जो है ना लोकेशन है? जहन्नम कहाँ है? जहन्नम का मकाम कहाँ पर है? क्या कुर्बे क़यामत समंदर जहन्नम की आग बन जाएंगे? दोस्तों, कुरान पाक सिर्फ इबादत की किताब नहीं है, मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है। इसमें हज़ार से ज़ायद ऐसी आयात हैं जो कायनात के राज़ों से पर्दा उठाती हैं और हमें खुली इन्विटेशन देती हैं कि हम सोचें, गौर व फिक्र करें और सीखें कि हमारा रब कितना अजीम है। मगर अफसोस की बात यह कि हम उन आयात पर तवज्जो नहीं देते, ना उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। कायनात की तख्लीक, आसमान, ज़मीन, इंसान, रूह, मौत, जन्नत और जहन्नम, ये सब कुरान और हदीस में तफसील से बयान हुए। इन्हीं में से एक हैरत अंगेज़ वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का है। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे कि अचानक एक खौफनाक आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ किसी गहरी जगह पर गिरी हुई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो ये आवाज़ कैसी थी? फिर बताया, एक पत्थर को 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था और वो अब जाकर अपनी गहराई तक डेप्थ में जाके बैठा हुआ है। और ये सुनकर सब हैरान रह गए। इतने में खबर आई कि एक मुनाफिक का इंतकाल हो गया और उसकी उम्र भी कितनी थी? 70 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब समझ आया कि वो पत्थर दरअसल उसी शख्स की मिसाल था जो अपनी ज़िंदगी में 70 साल गुमराही में रहा और अब जहन्नम की गहराई में जा पहुंचा है। कुरान में सूरह निसा में कुरान फरमाता है कि मुनाफिक सबसे निचले दर्जे के जहन्नम में होंगे, यानी उनका मुकाम जहन्नम का सबसे डीप हिस्सा होगा और यही वजह है कि उनके लिए सबसे सख्त अजाब रखा गया है। एक और रवायत के मुताबिक जब काफिर की रूह कब्ज होती है तो फरिश्ते उसे आसमान की तरफ ले जाते हैं, लेकिन आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खुलते। फिर अल्लाह का हुक्म आता है कि उसे जमीन की निचली तह के अंदर फेंक दो और ये वही मुकाम है जिसे कुरान ने अस्फाला साफिलीन कहा, यानी नीचों में सबसे नीचे। उलमाए कराम जब जैसे इमाम इब्ने कसीर, इमाम बहकी के मुताबिक ये नीची वाली जगह जो है ना, सिज्जीन है, जहां बुरे लोगों की रूहों को रखा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहन्नम कहां है? क्या ये आसमानों में है या नहीं है? तो कुरान में सूरह तलाक में अल्लाह ताला कहता है कि जैसे 7 आसमान हैं वैसे ही 7 ज़मीनें भी हैं और मुतअद्दिद अहादीस से ये बात वाज़े होती है कि जहन्नुम उन 7 ज़मीनों में से सबसे निचली ज़मीन में है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि जन्नत कहाँ है? उन्होंने फरमाया 7वें आसमान के ऊपर। फिर पूछा गया जहन्नुम कहाँ है? तो फरमाया 7वीं ज़मीन के नीचे। कुछ रिवायात में यहां तक भी आता है कि जहन्नम को 7 समंदरों के नीचे कैद किया गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जब कभी समुंदर को देखते तो फरमाया करते, ऐ समुंदर एक दिन तू आग में बदलेगा, यानी वो वक्त आने वाला है जब कयामत के दिन जमीन और आसमान सब जहन्नम की आग में बदल जाएंगे। ये सब सुनकर एक सोच पैदा होती है कि हमारा अंजाम क्या होगा? क्या हम इस ज़िंदगी में सिर्फ दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं या अपनी आखरत की फ़िक्र भी करते हैं? हमें याद रखना चाहिए कि जहन्नुम कोई फ़र्ज़ी या अलामती मुकाम नहीं है, बल्कि हकीकत है। एक ऐसी जगह है जिसे अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए बनाया है जो नाफरमानी करते हैं, सच्चाई को झुटलाते हैं और दिल से ईमान नहीं लाते। लेकिन हाँ, ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा कर लें, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़ों के मुताबिक ढालें, तो हमें जन्नत के अंधेरे से अल्लाह ताला बचा सकता है। आइए हम सब आज से वादा करें कि हम सिर्फ मुसलमान नाम के नहीं रहेंगे, अमल के भी मुसलमान बनेंगे। कुरान को समझ के पढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक गुजारेंगे ताकि हमारा अंजाम रोशन हो और हमें वो जन्नत मिले जिसका वादा अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से किया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं,
خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔